Now next topic is pure rotation. Pure rotation. Now what is pure rotation? जैसे मैं बता दूं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, राइट, और इसके सेंटर और मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है. नाउ दिस इज कॉल्ड VCM, कांस्टेंट है, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज आल्सो कांस्टेंट. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज प्योर रोटेशन. एंड इन दिस केस व्हाट इज रिलेशन? VCM is equal to V, velocity of center of mass will be equal to R times of angular velocity. This is the condition for pure rotation, right? So in pure rotation, axis of rotation is fixed, right? अगर कोई बॉडी, जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको कि what is the motion of या movement of fan is pure rotation. So उसमें axis of rotation fixed रहेगा. Angular velocity and angular acceleration of the particle is same. राइट, कांस्टेंट कहिए, सेम से ज्यादा अप्रोप्रिएट कांस्टेंट है कि एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट. नाउ लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट. जैसे लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यही में ये जा रहा है, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ P है, राइट, तो P की लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? इस पॉइंट पर टेंजेंशियल हो जाएगा. और कोई सपोज यहाँ पर Q है, दूर है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ के लिए R डैश क्या है? दिस विल बी इक्वल टू V विल बी इक्वल टू R ओमेगा. यहाँ के लिए R कम है तो ये वेलोसिटी कम होगी. यहाँ के लिए R डैश ज्यादा है तो ये R डैश ओमेगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा. देयरफॉर द लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द बॉडी विल बी डिफरेंट, राइट? क्योंकि जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएंगे लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, राइट? Now use tau is equal to I alpha. Tau is equal to I alpha about axis of rotation and basic kinematics equation. Now हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन, हम लोग इसमें बहुत आराम से यूज कर सकते हैं. Now next topic is kinematics of rolling motion. So kinematics of rolling motion, you write kinematics of rolling motion. Now rolling motion and translational motion. हमने बोला कि इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं रोलिंग मोशन में, प्योर रोलिंग में क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी R ओमेगा हो जाएगी. और ट्रांसलेशन में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, राइट? तो देखिए, कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन को ही हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन. द मोशन ऑफ कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन. तो जैसे अब सपोज ये कोई पार्टिकल है, जैसे ये कोई बॉडी है, सपोज ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है. दिस इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन, राइट? और ट्रांसलेशन में जैसे सपोज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी V0 है या VC है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VC है, तो इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों के, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल हमने टॉप पर लिया, तो उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दिस विल बी VC. जो पार्टिकल बॉटम में होगा उसकी भी वेलोसिटी हो जाएगी VC, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करेंगे? सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे. इस रेडी बॉडी के जितने भी पार्टिकल होंगे और उनका ओरिएंटेशन भी सेम रहेगा ट्रांसलेशन में, तो ये सारा, ये पूरी बॉडी इस तरह से ट्रांसलेट करती रहेगी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. नाउ सपोज अगर इसको हम ऐड करते हैं रोटेशन में, नाउ सेम बॉडी इज रोटेटिंग, same body is rotating with angular velocity omega and it is performing pure rotation, right? This body is performing pure rotation, angular velocity omega हो गया. तो देखिए अब इसमें जितने भी corresponding point है, जैसे हमने इसको लिया, जैसे सपोज टॉप पॉइंट, राइट? तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर इस बॉडी की रेडियस R है, अगर इस बॉडी की रेडियस R है, तो क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितना? V इज इक्वल टू R ओमेगा. इसकी वेलोसिटी हो जाएगी R ओमेगा. अगर यहाँ पर कोई हम पार्टिकल ये करें तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में R ओमेगा,
इट विल ऑलवेज टेंजेंशियल, क्योंकि बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे अगर कोई बॉडी रहेगी तो उसकी भी ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में आर ओमेगा, और कोई पॉइंट यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कोई पॉइंट रहेगा तो उसकी भी वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा, राइट। अगर इस मोशन को हम ऐड करते हैं, इस मोशन को ज्वाइन करते हैं, तो दिस मोशन विल बी इक्विवेलेंट टू, अब इसका रिजल्टेंट मोशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका रिजल्टेंट मोशन होगा, जैसे सारे पॉइंट की हम वेलोसिटी देखें, जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर। अब ट्रांसलेशन के चलते ये क्या है, वीसी है, तो दिस विल बी वीसी अब प्लस रोटेशन के चलते सेम डायरेक्शन में कितना है, आर ओमेगा, तो यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, दिस विल बी वीसी प्लस आर ओमेगा। यहाँ पर देखिए जो मिडिल पॉइंट होगा इसकी डायरेक्शन में वीसी तो होगी ही होगी, और आर ओमेगा इसका वेक्टर सम हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा इन दोनों मोशन का, और इसकी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की वेलोसिटी, जिसका डायरेक्शन होगा ये। बॉटम मोस्ट पॉइंट की देखिए हम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नाउ देखिए इसके चलते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू वीसी, और इस साइड में वीसी हुआ, और इस साइड में देखिए इसके चलते हो रहा है कितना, आर ओमेगा, राइट। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर हम नाम दे दें सपोज यहाँ पर, तो दिस इज वी ए, अगर ये पॉइंट है तो वी ए विल बी इक्वल टू बी सी प्लस आर ओमेगा। नाउ दिस पॉइंट अगर इसको बी से हम डिनोट करें तो वी कैन से कि दिस बी बी इज इक्वल टू वी सी माइनस आर ओमेगा, राइट। और देखिए यहाँ पर जब इसको हम ये करेंगे तो वी सी फॉर प्योर रोलिंग वी सी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा, यू कैन राइट फॉर प्योर रोलिंग वी सी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। सो क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ये पॉइंट है हमारा, दिस विल बी इक्वल टू वी सी प्लस आर ओमेगा, वी सी प्लस आर ओमेगा, एंड वी सी इटसेल्फ इज इक्वल टू आर ओमेगा, so this will be r omega plus r omega 2r omega, right। तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी va हो जाएगी हमारा r ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बॉटम पॉइंट जो है vb, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितना, vc माइनस r ओमेगा, यानी r ओमेगा माइनस दिस इज vc माइनस r ओमेगा, so this will be equal to r omega, vc is equal to r omega minus r omega, this will be equal to 0, right। और इन बिटवीन बाकी हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये जो वीबी हुआ, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ग्राउंड के कांटेक्ट में जो पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी क्या हुआ, दिस इज 0 वेलोसिटी, राइट। सो रोलिंग मोशन में बी ट्रीटेड एज प्योर रोटेशन, दिस रोलिंग मोशन कैन बी, देखिए इसकी वेलोसिटी हो गई 0, राइट, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। So rolling motion of a body may be treated as pure rotation about an axis passing through its point of contact with same angular velocity। अब यहाँ पर जब इसकी हम बात करेंगे, देखिए ये 0 वेलोसिटी हो गई यहाँ पर, तो एक चीज लीजिए, दिस रोलिंग मोशन में बी ट्रीटेड एज प्योर रोटेशन। अब यहाँ से देखिए इस रोलिंग मोशन को हम ये कर रहे हैं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं सारे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। So this rolling motion may be treated as pure rotation about an axis through the point of contact with the same angular velocity, right? And this point is always in a state of rest. So this point is called instantaneous axis of rotation. This point is called देखिए instantaneous axis of rotation, because this point of contact at this instant of time is in a state of rest. So this is called instantaneous axis. And mind it, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इस एक्सिस के बाउंड, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं दे विल मूव विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे सारे के सारे की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा होगी, सारे पार्टिकल यहाँ पर। सो दिस बॉडी विल परफॉर्म प्योर रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको इसके बाद में हम बताएंगे आपको। ओके